हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर हमारे एक क्वेश्चन नंबर में फर्स्ट में दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि त्रिज्याखंड क्या होता है। जैसे कि हमारा ये केंद्र होता है, तो केंद्र से उसने 60 डिग्री का कोण बना दिया, तो त्रिज्याओं से हमारा एक कोण बना 60 डिग्री का, जिसकी त्रिज्या दे रखी 6 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारे खंड बने, जो हमारा सर्किल था यानी कि जो वृत्त था, तो वृत्त को हमने दो भागों में बांट दिया और त्रिज्याओं से बांटा है, तो इसका नाम पड़ जाएगा त्रिज्याखंड। तो आप देख रहे होंगे कि एक का एरिया तो बहुत बड़ा है ये, और एक का एरिया है हमारा छोटा। तो जो छोटा होता है उसको बोलते हैं हम लघु त्रिज्याखंड, और जो एरिया बड़ा है उसको बोलते हैं हम दीर्घ त्रिज्याखंड। तो यानी कि एक होता है हमारा लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और एक होता है हमारा दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या दे रखी है, 60 का कोण दे रखा है यहाँ पर। तो इसमें हमें उसने कहा है एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको हम बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आर की वैल्यू दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर, थीटा दे रखा हमारा 60 डिग्री। उसने कहा है वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है हमारा वो यही है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे मैं हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूले की जानकारी दूंगा और क्वेश्चन की पूरी जानकारी दूंगा। तो आपने जो है ना यही करना है कि क्वेश्चनों पर ध्यान दो। फॉर्मूले में वहीं समझाता रहूँगा, कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, क्यों लगेगा, इन सब की जानकारी देता रहूँगा मैं आपको। तो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर की रखी थी, थीटा कोण दे रखा 60 डिग्री का, एंगल यहाँ पर हमारे 60 का हो गया, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है लघु के लिए। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। थीटा की वैल्यू दे रखी है हमें 60 डिग्री, अपॉन में 360 ऐसे कैसे ही। पाई की वैल्यू यहाँ पर हम 22/7 रख सकते हैं या 3.14 रख सकते हैं, या जो हमें क्वेश्चन में देता है ना उसको ही रखना होता है। तो पाई की वैल्यू हम 22/7 रख लिया। आर की वैल्यू हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हमने 6 रख लिया और इसकी पावर 2 लगा दिया क्योंकि आर स्क्वायर है। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर दिया और 6 बन जा 6, यानी 6 6 36 इक्वल टू में आ जाएगा आपका 1/6, और यहाँ पर 22/6, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 की पावर 2 है तो 36। इस 6 से 36 को 6 टाइम्स काट दिया और 22 की मल्टीप्लाई 6 से कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 6 दूनी 12 एक 13, 132/7। यह हमारा इसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाता है 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि वृत्त का जो चौथा अंश होगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें वृत्त की परिधि दे रखी है और वृत्त का चतुर्थांश, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमारा वृत्त ये होता है और इसका वृत्त का हमने जो बीचों बीच से एक लाइन की थी तो वृत्त का अर्धक हो गया और इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इसको चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि इसमें से ये 4 अंश हो गए इसके, तो चतुर्थांश कहलाता है ये। इसको चाहे तो हम θ/360 पाई आर स्क्वायर से भी सॉल्यूशन कर सकते हैं और चाहे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो हमें फ़िलहाल जो है दिया हुआ है वृत्त की परिधि दी हुई है और चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो यानी कि हमारा जो वृत्त का चतुर्थांश होता है वो क्या होता है, सिर्फ इतना पार्ट होता है वृत्त के चतुर्थांश का। ये जो पार्ट है चौथा भाग, जो वृत्त का चतुर्थांश है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो वृत्त की परिधि दे रखी है, उसको लिख लेंगे वृत्त की परिधि बराबर जो हमें दिया हुआ है, सबसे पहले उसको नोट कर लेंगे। वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर देखकर वृत्त की परिधि जो होती है हमारी 2 पाई आर होती है। यहाँ पर रख लिया 2 पाई आर और 22 ऐसा कैसे रख लिया। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, रख लिया, और आर इज इक्वल टू 22। इस 22 से हम 22 को 1 टाइम्स काट सकते हैं और यह आ जाएगा आपका 2r/7 इज इक्वल टू 1। इस 7 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे हम तो 2r इज इक्वल टू 7 हो जाएगा और r इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 7/2। यहाँ पर हमारी
अभी फिलहाल वृत्त की त्रिज्या का पता चला है। उसने कहा कि वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला लगा लेंगे, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल इक्वल टू, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, मगर चतुर्थांश है तो इसलिए इसके नीचे 4 आएगा क्योंकि उसका चौथा पार्ट पूछ रहा है। तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। यानी कि हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं, या थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर लगा के भी सॉल्यूशन कर सकते हैं इसका हम। और पाई की वैल्यू हम 22.7 रख रहे हैं, आर की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 7/2, तो ये 7/2 का हो जाएगा स्क्वायर, और अपॉन में इसके हैं 4। तो इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, 22/7 ये हो जाएगा आपका 49/4, और जो ये 4 है ये आ जाएगा आपका 1/4। इस तरीके से हमारा, क्योंकि इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं और 1 पहुंच जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा यहाँ, तो इसको हम 1/4 लिख सकते हैं। 7 से काट देंगे इसको 49 को 7 बार, और 2 दूनी 4, ये 11 बार कट जाएगा। आंसर आ जाएगा आपका 11 7 77 बटे 2 चौक 8, ये आपका आंसर आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, और आसान क्वेश्चन भी है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कुछ लॉजिक दिया हुआ है। जैसे कि उसने दिया हुआ है घड़ी दी थी, उसने कहा कि घड़ी की मिनट की सुई की बात कर रहा है। घड़ी की जो हमारी सुई होती है वो 3 सुई होती है, मिनट की, सेकंड की और घंटे की, तो उसने मिनट की बात की है। तो मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, सपोज करो कि हमारी जो घड़ी की जो मिनट की सुई है वो ये है, 14 सेंटीमीटर की है, और उसने कहा है कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारा जैसे कि मान लिया यहाँ हमारी घड़ी की सुई पहले यहाँ हो और फिर यहाँ पहुँच गई हो, तो यानी कि दो अंकों के बीच में जो दूरी होती है वो 5 मिनट की होती है। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो यानी कि 5 मिनट में वो कितना एंगल तैयार कर लेगी और कितना क्षेत्रफल तैयार कर लेगी, हमें ये बताना है। तो हमारी घड़ी की सुई पहले मान लिया ये थी, और फिर उसके बाद वो यहाँ से चल के यहाँ पहुँच जाती है, तो कितना एरिया कवर किया उसने। तो 5 मिनट की बात करें तो 5 मिनट में हमें ये देखना होगा सबसे पहले कि एंगल कितने का बन रहा है। तो हमें जैसे कि पता है कि घड़ी की जो मिनट की सुई होती है, जो मिनट वाली सुई होती है, 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेती है, और पूरा चक्कर लगाने में जो कोण बनता है वो 360 का बनता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मिनट वाली सुई द्वारा 1 घंटे में बना कोण बराबर 360 डिग्री का। 1 घंटे में 360 का कोण बन रहा, तो 1 मिनट में कितना बनेगा, तो 1 मिनट में बना कोण बराबर 360 बटे, हम यहाँ 1 घंटा लिख सकते हैं, मगर 1 घंटे की जगह अगर हम 60 मिनट लिख लेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो मिनट वाली सुई द्वारा 1 घंटे में या 60 मिनट में, इसको मैंने लिख दिया, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने की। मिनट वाली सुई द्वारा 1 घंटे में, 1 घंटा बोल दो या 60 मिनट बोल दो, बड़ा कोण 360 का होता है, क्योंकि वो एक पूरा चक्कर लगा लेती है मिनट वाली सुई। जब पूरा चक्कर लगा लेती है तो 360 का कोण बन जाता है। तो 60 मिनट में जो कोण बन रहा है हमारा 360 का बन रहा, तो 1 मिनट में कितना बनेगा, ये 60 इसके नीचे आ गया, तो 1 मिनट में हमारा कोण बन रहा 6 डिग्री का। उसने कहा कि 5 मिनट की बात कर रहा है वो, तो 5 मिनट में कितना बनेगा, 5 से गुणा कर देंगे। 5 मिनट में बड़ा कोण बराबर, इसकी गुणा 5 से कर देंगे 6 डिग्री से, तो हमारा 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो यानी कि जब मिनट की सुई हमारी यहाँ थी और 5 मिनट के बाद यहाँ पहुँची, तो उसने 30 डिग्री का एंगल बना लिया, और त्रिज्या हमारी 14 सेंटीमीटर की माननी जाएगी। तो इसमें आर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 14 सेंटीमीटर। अब उसने कहा कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर। अब आपको ये बताना है देख के कि ये
क्या बना है, ये तिरछाखंड बना है नहीं, क्योंकि तिरछा दे रखी 14 सेंटीमीटर और एंगल बन गया 30 का। तो यहाँ पर तिरछाखंड का क्षेत्रफल बन रहा, तो तिरछाखंड भी हमारा छोटा वाला है, लघु की बात कर रहा है वो। तो 5 मिनट में रचित तिरछाखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर θ/360 पाई आर स्क्वायर लगेगा क्योंकि ये तिरछाखंड बन रहा है। उसने साफ साफ क्वेश्चन में तो नहीं कहा था कि तिरछाखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मगर उसने कुछ अलग इशारों में कहा कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 5 मिनट में भी जो क्षेत्रफल बनता है वो तिरछाखंड का क्षेत्रफल ही बनता है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा की वैल्यू है हमारी 30 और 360 नीचे ऐसा कैसी रहने वाला है। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू हमारी थी 14 सेंटीमीटर। तो इसको हम पावर 2 लगा के लिखेंगे। 0 से 0 काट देंगे, ये कटेगा आपका 12 बार और ये 2 छंग 12 और ये 11 वाट कट जाएगा यहाँ। तो जो बचा उसको लिख लेते हैं। और ये 11 गुणा 14 × 14 अपॉन में हमारा रह रहा है 6 × 7, 6 और 7 रह रहा था। तो 7 से इसको काट दिया 2 बार, 7 दूनी 14 और 7 2 से काट दिया इसको 3 बार। तो हमारा आंसर आ जाता है 11 की गुणा 14 से करने के बाद आ जाएगा 11 चौक 44 और 11 एकम 11, 11 और 4 15, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा हमारा। जहाँ तक उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वैसे तो क्वेश्चन में इसमें कुछ है ही नहीं था, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं ऐसे क्वेश्चन।